क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना? आप सब लोगों ने देखा होगा कि बचपन से ही हम किसी भी स्कूल में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल शुरू होने से पहले हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके प्रेयर जरूर कराई जाती थी। क्यों कराई जाती है वो प्रेयर? एक तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए, और दूसरा आपके माइंड को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए, ताकि आप दिन भर में जो भी चीजें पढ़ें, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब होती रहे। हमारा मन बहुत ही चंचल है। 1 मिनट में औसतन 12 थॉट्स आते ही आते हैं। वैसे इससे कहीं ज्यादा भी आ जाते हैं। अभी भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे शब्दों से ही हो सकता है आपके मन में कई सारे थॉट्स पनप रहे हों, आपका दिमाग कहीं कहीं पर भटक रहा हो। किसी व्यक्ति को अपनी दुकान की याद आ रही है, किसी को जॉब की याद आ रही है, किसी देवी को दाल धरने की याद आ रही है, किसी को रोटी बनाने की याद आ रही है, किसी को समय की लग रही है, और किसी के दिमाग में यही दुविधा हो रही है कि वास्तु सीख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे शब्द जो है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहीं और ही दौड़ रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज को बखूबी पकड़ता है। आप लोगों को हर रोज मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स बसे हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां बसी हुई हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हो जाएगा, साउथ ईस्ट में ऐसे हो जाएगा, मेरे घर पर यहां रखने से ऐसे हो जाएगा, यहां रखने से ऐसे हो जाएगा। जब भी एक वास्तु कंसल्टेंट किसी व्यक्ति के घर में जाता है, तो क्यों उस व्यक्ति को 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते? मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति का वास्तु करने के लिए गए हो, अगर आप निस्वार्थ भावना से, ऐसा नहीं है पैसे नहीं लेने, लेकिन निस्वार्थ भावना से अगर आप अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस व्यक्ति का वास्तु करते हो, तो डेफिनेटली 100% उसको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सबसे पहले तो आपने अपने ही माइंड को एम्प्टी करके जाना है कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। हे धरती माँ, आप ही बताएंगे कि इस व्यक्ति के घर में कहां पर दोष है। जब एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम बता रहा है, तो उस प्रॉब्लम की जड़ कुछ तो होती है। जब भी हम उन जड़ों की बात करते हैं, तो वो जड़ें निकलती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही। जैसे ही आप हर रोज मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो इस विद्या को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और इसी के साथ क्या होगा, आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर फीड होती जाएंगी। अभी तक आप लोगों के दिमाग में जितना कुछ भी बचपन से भरा हुआ है, उनमें से कुछ जगह को एम्प्टी भी तो करना पड़ेगा। तभी तो जाकर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट बैठ पाएंगी। जब आपने एक बार जो जो चीजें जरूरत की हैं, उन सबको सबकॉन्शियस में बिठा लिया, तो जब भी कहीं काम करने के लिए जाओगे, तो किताबों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इससे एक और नेक्स्ट लेवल क्या होगा कि जो भी शब्द मैं बोलूंगा, उसमें भी आपके दिमाग के अंदर चीजें रिफाइन होकर ही जाएंगी। हो सकता है कुछ चीजें काम की ना हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपका दिमाग अडेप्ट करेगा ही नहीं। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आज से, अभी से, आप में से जितने लोग इस विद्या को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इसका मैजिक महसूस कर सकें, तो हर रोज कोशिश करके 2 बार नहीं तो 1 बार मेडिटेशन करना जरूर शुरू करिए।